डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग देखने वाले हैं और आपको पता होगा कि डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जो है 1 बाय 1 चीज़ों को हम लोग जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको जो है कहीं से कोई दिक्कत ना हो। तो इस वीडियो में भी जो है टोटल 4 क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं और ये क्वेश्चन देखने के बाद जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ कि डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सबसे पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, दूसरा tan एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, तीसरा सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, चौथा कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11। ये चारों क्वेश्चन को जो है हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। बस आपको जो है कंसंट्रेट होकर के देखते रहना है। और अगर आप शुरू से हमारे प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा कि एक एक चीज़ जो है काफ़ी अच्छा से आपको समझ में आ रहा होगा। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है कैलकुलस से कहीं ना कहीं भागने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारा कोशिश है कि चीज़ों को ऐसे बताया जाए ताकि बच्चों को जो है कैलकुलस से अट्रैक्शन हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सपोज करने वाले हैं कि y इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। इसे जो है हमें x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो नाउ करके हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ हमारा हो जाता है ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चेन रूल पे कंटिन्यू करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जाता है साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। यानी ऐसा समझना है कि साइन का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। तो साइन जब भी डिफरेंशिएट होता है तो अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो इसका एंगल क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। लेकिन यहाँ पे हम रोक नहीं सकते क्योंकि हमें तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसीलिए चेन रूल से इस प्रोसेस को फिर आगे लेकर के जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी। अब ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो आपको पता होगा कि रूट एक्स जो रहता है वो एक्स के रिस्पेक्ट में होता है। तो वैसे ही रूट के अंदर एक्स प्लस बी है तो ये हमारा किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में जाएगा। फिर इनटू करके एक्स प्लस बी को लेकर के आते हैं, इसमें x प्रेजेंट है यानी आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है स्टॉप हो जाएगा, जब तक x के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा तब तक प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और एक एक प्रोसेस को जो है सावधानी से आपको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी है और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में ही है। तो जैसे होता है ना कि डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, तो वैसे यहाँ पे हो जाता है कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी हो जाएगा इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी है एक्स प्लस बी के रिस्पेक्ट में। तो आपको पता होगा कि रूट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है, तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा। तो 1/2 इंटू रूट के अंदर हो जाता है एक्स प्लस बी इनटू यहाँ पे एक्स प्लस बी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये एक्स का डिफरेंशिएशन अलग होगा प्लस बी का अलग होगा। तो एक्स के लिए क्या करेंगे कि ए बाहर हो जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस बी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो है यहाँ से हमारा हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हमारा ए मिल रहा, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ए कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी ए कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस बी, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो लगता है कि ये क्वेश्चन आपको काफी आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझ रहे ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसे भी हमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। आपको बस ध्यान से देखते रहना है, दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो सपोज करते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो tan, और tan का एंगल क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। ये सब क्वेश्चन सिर्फ देखने में बड़ा है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan, और ये tan का एंगल है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा पहले, तो x हो जाएगा। अब आगे चेन रूल पे इसको पहले ब्रेक करेंगे तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ tan एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। तो tan अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा, एंगल का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू फिर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन। इसको आप इजिली एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं अलग अलग करके, तो यहाँ पे इसको हम स्टॉप कर देंगे। अब आगे बढ़ाएंगे तो आपको पता होगा कि tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू जाता सेक स्क्वायर, और बाकी जो एंगल हो तो एंगल तो वही रहेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इंटू
यहाँ पे इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करना है, तो जहां माइनस है वहां माइनस से बटेगा और जहां प्लस है वहां प्लस से बटेगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता है, माइनस 2x का डेरिवेटिव यानी 2 बाहर निकल जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 2 बच रहा है, 2x माइनस 2, इसमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो x माइनस 1 बच जाएगा इंटू सेक स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना? आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो बीच बीच में हम साइड हो जा रहे हैं, आप इजिली स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में आएंगे तो सबसे पहले इसको सपोज करेंगे, मानेंगे तो y इक्वल टू हमारा क्या, तो सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, तो नाउ करके लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो dy बाई डी एक्स हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। तो सेक का एंगल है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, तो ये अपने एंगल के रिस्पेक्ट में होगा यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में होगा इनटू फिर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी को लेके आएंगे तो ये रूट के अंदर में क्या है, तो एक्स माइनस बी है उसके रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर एक्स माइनस बी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आगे बढ़ते हैं हमारा, तो dy बाई डी एक्स हो जाता है, जैसे होता है ना कि सेक का डेरिवेटिव, तो सेक का डेरिवेटिव आपको पता होगा कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी इंटू टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी। फॉर्मूला से आ गया, जैसे सेक एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो वैसे ही सेक जो एंगल है वो लिख दिए, फिर इंटू टेन जो एंगल है उसको लिख दिए, यानी सिर्फ इतना के बदले में जो है इतना हम लोग लिख रहे हैं। फिर डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी है एक्स माइनस बी के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में रहता तो 1/2 रूट एक्स होता, तो उसी फॉर्मेट में जाएगा 1/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी हो जाएगा इंटू, अब एक्स माइनस बी एक्स के रिस्पेक्ट में है तो ये कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 और माइनस बी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और फाइनली जो है ये सबको एक साथ करते हैं तो dy बाई डी एक्स हमारा हो जाता है, ऊपर से a बच रहा तो a सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी फिर टेन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस बी, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना? तो यहाँ भी हमें लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11। चौथा नंबर जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, आएंगे सॉल्यूशन में तो सबसे पहले सपोज करेंगे कि y इक्वल टू क्या है, कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11। कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11, तो समझना कि कॉट का जो है ये एंगल है, हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y यानी कि कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11 हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11, तो चेन रूल पे इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये अपने एंगल के रिस्पेक्ट में जाएगा यानी एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11 के रिस्पेक्ट में, फिर इंटू एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11 जो है ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो वैसे यहाँ dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉसेक स्क्वायर, एंगल तो वही रहेगा ना, एक्स टू दी पावर 10 और माइनस 11 हो जाता है इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स टू दी पावर 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 माइनस 11 कंप्लीट कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स को, ये आ जाएगा इधर तो माइनस भी है, तो माइनस 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 माइनस 10 इंटू एक्स टू दी पावर 9 इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स टू दी पावर 10 माइनस 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना?
तो इस वीडियो में जो है टोटल 4 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं और चारों को प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट किए हैं। अगर आप हमारे प्लेलिस्ट के एक एक वीडियो को सही तरीके से देख रहे हैं तो हमें लगता है कि साथ में आप किसी भी पब्लिकेशन से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि हम एक एक चीजों को जो है कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होता तो कमेंट्स कीजिए, पूछिए, उसका रिप्लाई आपको समय से मिल जाएगा।